नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक बार फिर से लेकर आए हैं हम बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री का पेपर नंबर 3 जिसमें पढ़ने जा रहे हैं विश्व इतिहास को। विश्व इतिहास से संबंधित जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं इस वीडियो के अंदर कवर करा दिए जाएंगे। यदि आपने आधुनिक भारत का इतिहास नहीं देखा है, उस पार्ट को नहीं देखा है जिसमें हमने आधुनिक भारत का राजनीतिक इतिहास पाठ से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बहुविकल्पीय तौर पर बनते हैं सभी कवर करा दिए गए हैं। तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और आप अपने पूरे पाठ की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं जिससे कि आप अपने बीए थर्ड ईयर में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलो बिना समय गंवाए विश्व का इतिहास से संबंधित जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, त्रिकूट संधि कब तक लागू रही? तो त्रिकूट संधि कब तक लागू रही? तो यह रही थी 1887 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के चांसलर के रूप में बिस्मार्क का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, वान ब्यूलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश जो त्रिकूट से जुड़ा नहीं था, देश जो त्रिकूट से नहीं जुड़ा था उसका नाम है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो किए गए थे 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का अंत किस देश के समर्थन के साथ हुआ? तो 1918 के प्रथम युद्ध का जो अंत हुआ था वो आपके जर्मनी के समर्पण के हिसाब से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो आपका स्टार्ट हुआ था हुआ 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ऑरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर जो किए गए थे वो किए गए थे 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन कांग्रेस का आयोजन कब हुआ? तो बर्लिन कांग्रेस का आयोजन 1878 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बाल्कन युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम बाल्कन युद्ध जो प्रारंभ हुआ था 1912 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के तृतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो फ्रांस के तृतीय गणतंत्र की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 सितंबर 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि किन किन देशों के बीच हुई थी? तो वो हुई थी फ्रांस और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में सभ्यता के लिए युद्ध जर्मनी तथा कैथोलिक चर्च के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क बिस्मार्क क्या थे? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, राजतंत्र अभिजाततंत्र तथा पूंजीवाद का समर्थक था। राजतंत्र अभिजाततंत्र तथा पूंजीवाद का समर्थक कौन थे? बिस्मार्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय इतिहास में कौन सा काल बिस्मार्क युग के नाम से भी प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, 1871 से 1890 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन संधि किस वर्ष हुई? तो बर्लिन संधि आपकी 1878 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क का जन्म कब हुआ? तो बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क और पोप के मध्य किस स्थान पर समझौता हुआ? यानी कि बिस्मार्क और पोप के मध्य किस स्थान पर समझौता हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन बर्लिन सम्मेलन का सभापतित्व किसने किया? तो बर्लिन सम्मेलन का सभापतित्व जो किया था वो किया था बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक जर्मनी का निर्माता कौन था? तो आधुनिक जर्मनी का जो निर्माता था वो था आपका बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क के समय में त्रिसम्राट संघ में कौन से देश सम्मिलित थे? यानी कि 3 सम्राट संघ कौन कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम द्वितीय की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जर्मनी को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम द्वितीय के समय में जर्मनी तथा इंग्लैंड के बीच जो संधि हुई थी उसका निम्न में से कौन सा कारण था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, रूस के विरुद्ध वह मोर्चेबंदी करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम द्वितीय के समय में जर्मनी तथा इंग्लैंड के बीच तनाव का निम्न में से कौन सा कारण था? तो इनमें से जो कारण था वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, फ्रांस के साथ मित्रता के संबंध कायम करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस फ्रांस के बीच द्विराज्य मैत्री किस वर्ष में संपन्न हुई? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलांजर फ्रांस का क्या था? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा राष्ट्रपति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरक्को किस देश का उपनिवेश था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसर विलियम किस देश का था? तो कैसर विलियम किस देश से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन स्टेफेनो की संधि का परिणाम स्वरूप बाल्कन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा तुर्की का प्रभुत्व स्थापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्लिन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो बर्लिन कांग्रेस की अध्यक्षता जो की थी वो बिस्मार्क ने की थी। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्लिन संधि हुई? तो बर्लिन संधि आपकी 1878 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक जो कारण था वह था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सर्बिया में हत्या। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ था वो 28 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिराज्य संधि का सदस्य कौन देश नहीं था? त्रिराज्य संधि का सदस्य जो नहीं था वह था आपका फ्रांस, जबकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली ये त्रिराज्य संधि के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क ड्यूक फर्डिनेंड किस देश का राजकुमार था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सराजीवो में ऑस्ट्रिया के किस राजकुमार की हत्या कर दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा फिलिप चतुर्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में गुप्त संधियों का जन्मदाता था? तो यूरोप में गुप्त संधियों का जन्मदाता कहा जाता है आपके बिस्मार्क को। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के साथ जो संधि की उसका क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा वर्साई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुडरो विल्सन कौन था? तो वुडरो विल्सन कौन थे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा अमेरिका का राष्ट्रपति। वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के साथ वर्साई की संधि कब हुई थी? तो जर्मनी के साथ वर्साई की जो संधि हुई थी वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 28 जून 1919 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्साई की संधि किस देश के साथ की गई? तो वर्साई की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा जर्मनी और वर्साई के बीच हुई थी। वर्साई की संधि जर्मनी के बीच हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र संघ का गठन किस संधि में किया गया? तो राष्ट्रीय संघ का गठन किस संधि में किया गया? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा वर्साई की संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस शांति सम्मेलन में उपस्थित अमेरिकी राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसोलिनी किस देश का राष्ट्रपति था? तो मुसोलिनी इटली का राष्ट्रपति था। सॉरी, मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री था। सॉरी, राष्ट्रपति नहीं था, यह मुसोलिनी प्रधानमंत्री था किसका? इटली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन कैंप मेरा संघर्ष, मेन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूहर किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो फ्यूहर किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर फोर सही हो जाएगा हिटलर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष हिटलर का जन्म हुआ? तो किस वर्ष हिटलर का जो जन्म हुआ था वो ऑप्शन नंबर फोर सही हो जाएगा 1889 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसोलिनी किससे संबंध था? मुसोलिनी का संबंध किससे था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा इटली से। क्या था ये? इटली का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 51 है हिटलर ने जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा या भर्ती कब लागू की? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा 1935 में। नेक्स्ट है हिटलर किससे संबद्ध था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जर्मनी से। नेक्स्ट है रूस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा 1936। नेक्स्ट है रोम बर्लिन टोक्यो दूरी का निर्माण कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की सन 1917 ईस्वी की राज्य क्रांति का तात्कालिक कारण निम्न में से क्या था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा सेना की पराजय की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की राज्य क्रांति के नेता निम्नलिखित में से किसके विचारों से अधिक प्रभावित थे? तो ऑप्शन नंबर फोर सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स के विचारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रूस की क्रांति के पश्चात लेनिन के हाथ में सत्ता आई तो उसने किस प्रकार के शासन की घोषणा की थी? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, सर्वहारा का अधिनायक तंत्र, सर्वहारा का अधिनायक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में नवंबर 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, लेनिन। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स मूलतः था, तो कार्ल मार्क्स कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूसी थे। नेक्स्ट है, खूनी रविवार की तिथि थी, तो खूनी रविवार किस तिथि को कहा जाता है? तो 22 जनवरी 1905 को खूनी तिथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूनी रविवार की घटना कहाँ घटित हुई थी? तो खूनी रविवार की जो घटना घटित हुई थी वो सेंट पीटर्सबर्ग में घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का अंतिम जार कौन था? तो रूस का अंतिम जार जो था वो था निकोलस सेकंड। नेक्स्ट है, रूस में 1917 की क्रांति किस माह से प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, मार्च 1917 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में फांसीवाद के उदय का मूल कारण निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही हो जाएगा, आर्थिक दुर्व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसोलिनी की गृह नीति का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, युद्ध तथा क्रांति के विनाशकारी प्रभाव से इटली को मुक्त कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मुसोलिनी की विदेश नीति का निम्न में से क्या उद्देश्य था? तो देशवासियों के मस्तिष्क से हीनता की भावना को समाप्त करके अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इटली की प्रतिष्ठा को बढ़ाना था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर अधिकार किया गया, किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, इटली के द्वारा। नेक्स्ट है, इटली में फांसीवाद का जनक कौन था? तो इटली में फांसीवाद का जनक जो था वह था मुसोलिनी। नेक्स्ट है, फांसीवाद का संबंध किस देश से है? तो फांसीवाद का संबंध इटली से है। नेक्स्ट है, मुसोलिनी शासक थे, तो मुसोलिनी किस देश के शासक थे? तो मुसोलिनी इटली के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली ने ईश्वर पा लिया और ईश्वर को इटली मिल गया, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका मुसोलिनी का है, मुसोलिनी ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नेपोलियन तथा हिटलर के पतन का प्रमुख कारण बना? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा, प्रजातीय श्रेष्ठता में विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्र समूह में से किसे ध्रुवीय राष्ट्र कहते हैं? तो इनमें से कौन से ध्रुवीय राष्ट्र में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा, जर्मनी, इटली और जापान ध्रुवीय राष्ट्र में आते हैं। और मित्र राष्ट्र में कौन से आते हैं आप बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम, बर्लिन, टोक्यो ध्रुवीय का निर्माण कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा, 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में नाजीवाद के विकास का प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, वर्साय की संधि के द्वारा जर्मनी का अपमान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति तथा राष्ट्रीय आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए पुनः सशस्त्रीकरण ही एकमात्र मार्ग है, उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, हिटलर ने ऐसे शब्द कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण हिटलर के पतन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी था? तो हिटलर के पतन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी जो था वह था, उसने पोलैंड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस देश पर हिटलर के आक्रमण से द्वितीय युद्ध का प्रारंभ हुआ था? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब लीग का निम्न में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? तो अरब लीग का कौन सा देश में से सम्मिलित नहीं था? तो वह था ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, कैलोग ब्रियां समझौता कब हुआ? तो यह 27 अगस्त 1928 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु गुट लिटिल एंटेंट के गठन में सबसे अधिक लाभ हुआ था, तो किसको सबसे अधिक लाभ हुआ था? तो यह हुआ था फ्रांस को। नेक्स्ट है, कैलोग ब्रियां पैक्ट किन दो देशों के विदेश मंत्रियों के प्रभाव से हुआ था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, फ्रांस तथा अमेरिका। नेक्स्ट है, लोकार्नो समझौता कब हुआ? तो लोकार्नो समझौता जो हुआ था अक्टूबर 1925 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनेवा प्रोटोकॉल का आयोजन कब हुआ? तो यह हुआ था 25 जून 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकार्नो किस देश में स्थित है? तो लोकार्नो किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, रूस तथा फ्रांस के बीच अनाक्रमण समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जिनेवा सम्मेलन 1927 में किन तीन प्रमुख देशों के प्रतिनिधित्व सम्मिलित हुए थे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, अमेरिका, इंग्लैंड और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन 1932 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, आर्थर हेंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघ की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, युद्ध की रोकथाम करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की परिषद के स्थायी सदस्य थे तो कौन कौन इसके स्थायी सदस्य थे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, वाशिंगटन में की गई थी। लेकिन कब की गई थी, इसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय संघ की सदस्यता त्याग दी थी? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, अमेरिका ने राष्ट्र संघ की सदस्यता को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ कब तक अस्तित्व में रहा? तो राष्ट्र संघ जो अस्तित्व में रहा वह रहा था 19 अप्रैल 1940 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई? तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ का गठन किस संधि में किया गया? तो राष्ट्र संघ का गठन आपका वर्साय की संधि में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना स्पेस के बाद हुई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की योजना किसने रखी थी? तो राष्ट्र संघ की योजना जो रखी थी वो विल्सन ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, 1926 ईस्वी में।